अब्दू के शो से जाते ही शिव ठाकरे ने एक बड़ी प्लानिंग कर ली है स्टैन के साथ मिलकर। जी हाँ, अब वो प्लानिंग क्या है और शिव ने अब्दू के जाने के बाद ये प्लानिंग क्यों की है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज। मैं हूं ज्योति नाहक। बिग बॉस के घर में अब्दू रोजिक डे 1 से जब से थे वो एक अच्छी वाइब जरूर दे रहे थे। हालांकि मैं अब भी यही बात कहूंगी कि शो में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, शो में उनका ज्यादा योगदान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अब्दू को प्यार बेहद मिल रहा था। अब्दू घर के सबसे क्यूटेस्ट कंटेस्टेंट थे। बट हाँ, जहाँ गेम की बात आती है, जहाँ कैप्टनसी की बात आती है, जहाँ स्ट्रैटेजीज की बात आती है, जहाँ पे पर्सनैलिटी रियल दिखाने की बात आती है, तो अब्दू का सिर्फ एक ही साइड दिख रहा था। जिस भी इंसान का सिर्फ एक साइड आपने देखा हो या सिर्फ उसकी अच्छाई देखी हो या बुराई देखी हो, दैट डज नॉट कंक्लूड एज अ होल पर्सन। अगर आपने उनके हर शेड को देखा है तभी आप उसे एक विनर मटेरियल मान सकते हैं। अगर हर शेड देखकर आपको वो इंसान पसंद है तो अब्दू ने बहुत कम जगहों पर अपनी रियलिटी दिखाई है, अपना गुस्सा दिखाया है, और वो कम जगहों पर जनता ने उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया है। बट एनीवेज, इस वक्त अब्दू घर से बाहर आ चुके हैं। घर से बाहर आने का हालांकि उनका रीज़न कुछ और था। उन पर एक गेम बनाई जा रही है जिस रीज़न से उन्हें घर से बाहर लाया गया, लेकिन उसके बावजूद अब क्योंकि वो घर से बाहर हैं, अंकित ने रीसेंट टास्क में उनके लिए कैप्टनसी चुनी थी। ये आपने भी देखा था, अंकित पर जब क्वेश्चन आया था तो उन्होंने अब्दू की कैप्टनसी को चुना ओवर घर की चिट्ठी, फैंस के लेटर्स के ऊपर उन्होंने अब्दू को रखा। बट अब क्योंकि अब्दू नहीं है तो वो कैप्टनसी किसके हिस्से जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इसी बारे में शिव ठाकरे हाल ही में बात करते नजर आए स्टैन से। जी हाँ, स्टैन को वो कहते हैं अब्दू की जगह कैप्टनसी की बारी आई तो तू बन जाना, क्योंकि अब तुझे कैप्टनसी की जरूरत है। हम सब एक एक बार कैप्टन बन चुके हैं। जिसके बाद स्टैन कहते हैं कि अगर एक बार मैं कैप्टन बन गया तो तू देख फिर मैं सबकी येड़ भगाऊंगा कैसे। जिसके बाद जो है फैंस उन्हें ही ट्रोल कर रहे हैं। जी हाँ, जैसे ही स्टैन की ये बात बाहर आई है उसके बाद से स्टैन को ही ट्रोलिंग मिल रही है। हर दिन बस स्टैन जो है घर के अंदर किसी की इंसल्ट करना या खाली कूल बनकर घूमते रहना ही घर के अंदर का काम नहीं है। घर चलाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से फैसले लेना या रिस्पॉन्सिबिलिटी से ड्यूटीज़ बांटना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है एज अ कैप्टन, जो कि स्टैंड कर पाएंगे या नहीं ये मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। जिसके बाद फैंस भी यही बात कह रहे हैं। फैंस कहते हैं ये अपनी खुद की येड़ भगा रहा है, कुछ नहीं करेगा नल्ला, आवाज़ तो निकलती नहीं इसकी ठीक से, ना इसे कुछ समझ में आता है कि घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। सो क्लियरली, जैसा मैं स्टैन को लेकर पहले कई बार कह चुकी हूँ कि मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। वो दिन भर खाली कूल बनने के चक्कर में बहुत सारी डायलॉग्स मार देते हैं, बहुत सारी बातें कह देते हैं, लेकिन ना उन डायलॉग्स का कोई मतलब होता है, ना ही उन बातों का कोई मतलब होता है, और ना ही उनकी पर्सनैलिटी एक कॉन्फिडेंट, मैच्योर, समझदार इंसान की तरह दिख रही है। अगर स्टैन कैप्टन बन जाते हैं तो घर का क्या होगा ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल अब्दू के जाने के बाद शिव और स्टैन की इस प्लानिंग पर आपको क्या है कहना, बताइएगा।